वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिक टीचिंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे किस प्रकार से सिद्ध करेंगे उसका ये प्रोसेस हम लोग जानेंगे, किस प्रकार से सिद्ध करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात जो सबसे बड़ी भुजा इसमें है वो क्या है, ए वाला भुजा और ए वाला भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। अर्थात इस प्रकार से हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि कर्ण है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। तो पहले इसमें हमको ए समकोण त्रिभुज है और इसमें दिया गया क्या क्या है इसको हम लिखेंगे पहले। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है हमको, जो जो दिया गया है उसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देंगे। तो सिद्ध क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर का। ताकि पाइथागोरस प्रमेय साफ साफ बोलता है कि कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसी प्रकार से किया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग ले लिए और अन्य दो भुजा का वर्ग करके यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसमें बनावट लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें एक पहले बनावट लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या किए हैं, बी से AC भुजा पर एक लंब डाल दिए हैं। बी से AC भुजा पर एक लंब डाल दिए हैं और इस पॉइंट का नाम दे दिए हैं D। ठीक है, इसी को हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे बी से BD लंब है AC पर, ये लंब का साइन है। ठीक है, बी से BD लंब किस पे है, AC भुजा पर है। अब हम लोग प्रमाण में चलेंगे, किस पे चलेंगे, प्रमाण में। चलिए प्रमाण में हम लोग चलते हैं। तो प्रमाण में चलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ABC को लेते हैं। त्रिभुज ABC तथा अब देखिए हम लोग यहाँ B से जब BD भुजा पर, B से BD लंब है जो AC भुजा पर डाले हैं, तो यहाँ हमारा समकोण त्रिभुज का निर्माण है। यहाँ पर हमारा समकोण बन रहा है, यानी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC लिए और त्रिभुज ले लेंगे ADB ले लेंगे, त्रिभुज ADB। ठीक है, ADB लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें कोण ABC बराबर है किसके, इसमें कोण ABC है, जो बड़ा वाला त्रिभुज में कोण ABC है जो ADB में कोण D के बराबर है। तो कोण ABC बराबर कोण ADB, क्योंकि दोनों का मान कितना है, 90 डिग्री है। और देखिए ये दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और ADB में एक कोण है जो उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुज में आ रहा है। ABC में भी आ रहा है और ADB में आ रहा है। कौन कौन आ रहा है, तो A आ रहा है, A इसमें भी आ रहा है और ADB में भी आ रहा है। तो कोण A बराबर कोण A हो जाएगा दोनों त्रिभुज में। ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB। अब देखिए समरूप, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। किससे समरूप हो गया, समरूप हुआ तो एंगल से समरूप हो गया। समरूप का 4 शर्त है यहाँ पे, आपको पता होगा। भली बात है, आप लोग अगर क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको जरूर पता होगा कि समरूप के 4 शर्त होता है, जिसमें एक ए वाला भी शर्त होता है। ऐसे 4 शर्त यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एंगल होता है
साइड 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 होता है, एंगल 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 होता है, और साइड एंगल साइड होता है। ये 4 शर्त है जिससे हम किसी भी त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा अनुपातिक हो जाता है। भुजा क्या हो जाता है? अनुपातिक हो जाता है। तो यहाँ पर ले लेंगे शुरू वाला का 2 को, तो ए बी है जो बराबर हो जाएगा एडी का, यानी ए बी है जो अनुपातिक किसका हो जाएगा? एडी का, यानी ए बी बटा एडी। फिर बी सी है जो हो जाएगा डीबी का, बी सी बटा डीबी, या बी डी भी इसको लिख सकते हैं हम लड़के। और ए सी है जो किसको हो जाएगा? ए बी का, तो ए सी बटा ए बी। ठीक है, अब देखिए इसमें से ए वाला भुजा और इसमें से ए वाला भुजा को हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो तुलना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए बी। इसमें क्या हो जाएगा? ए बी तिरछा तिरछा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। यहां तक राइट डाउन कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। चलिए वहां तक आप लोग राइट डाउन कर लिए होंगे, हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें समीकरण 1 तक हम लोग पहुंच गए थे। अब फिर से उसी में लगातार हम लोग आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं प्रमाण में ही चलेंगे, प्रमाण में ही चलेंगे। अब त्रिभुज लेंगे। पहला बार में लिए थे त्रिभुज ए बी सी और ए डी बी। इस बार हम लोग लेंगे त्रिभुज सी बी ए, त्रिभुज सी बी ए तथा त्रिभुज ये वाला लेंगे छोटा वाला सी डी बी, सी डी बी लेंगे। ठीक है, सी डी बी में ये दोनों त्रिभुज चलेंगे। चलिए चलते हैं। कोण सी बी ए बराबर है कोण सी डी बी का, क्योंकि दोनों कोण, इसमें बी वाला कोण है उसमें डी वाला कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और इस दोनों त्रिभुज में एक एंगल भी है जो उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। तो कौन कौन सा एंगल है? तो दोनों त्रिभुज में कोण सी है जो क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कोण सी बराबर है कोण सी का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। चलिए ये उभयनिष्ठ हो गया। तो त्रिभुज सी बी ए समरूप त्रिभुज सी डी बी हो जाएगा। जैसे ही त्रिभुज को समरूप होगा तो उसकी भुजा है जो अनुपातिक हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा। इसको सीधा सीधा उलट के लिखेंगे तो बी सी बटा सी डी बराबर ए बी बटा डी बी बराबर ए सी बटा बी सी। अब देखिए हम दो भुजा को इसमें से तुलना करेंगे, तो इसमें से ले लेते हैं बी सी बटा सी डी बराबर ए सी बटा बी सी। अब आप लोग पूछेगा ऐसा ये भी बटा डी बी का ही नहीं लिए, तो हमको स्क्वायर में लाना है। ये चलते ए वाला भुजा और ए वाला लिए, उसमें भी स्क्वायर के चलते ही हम लोग बीच वाले को छोड़ दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर बराबर सी डी इंटू ए सी हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हो जाएगा? समीकरण एक प्लस 2 करते हैं, यानी 1 + 2 करने पर। ठीक है, तो हमारा पहला समीकरण क्या था? तो पहला समीकरण था ए बी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी था। और समीकरण 2 क्या है? बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी है, या सी डी इंटू ए सी है। अब दोनों को क्या करेंगे? हम लोग ऐड करेंगे। हम लोग यहाँ पर अब दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाता है लेफ्ट वाला को लेफ्ट के साथ जो ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी। ठीक है, चलिए
तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसमें भी ए सी है और इसमें भी ए सी है, तो दोनों में से ए सी को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ए डी प्लस सी डी बचेगा। ठीक है, दोनों से ए सी से निकाल लिए तो ए डी प्लस सी डी बच गया मेरा। तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, तो ए डी प्लस सी डी को पूरा लिख सकते हैं ए बी, सॉरी ए डी प्लस सी डी को लिख सकते हैं पूरा ए सी, लिख सकते हैं। जैसे कि अगर एक एक रेखा है, ठीक है, ये ए है, ए वाला बिंदु डी है, ए वाला सी है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं ए डी जोड़ सी डी बराबर ए सी, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इतना पूरा दूरी बराबर इतना दूरी, तो इसको इसके बदले क्या लिखेंगे, ए सी। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। फाइनली हमारा यहाँ पे ये सिद्ध हो गया। यही तो हमको सिद्ध करना था कि ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम में सिद्ध हो गया। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे मिलते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें।